वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको हम स्विमिंग पूल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इनके प्लान के बारे में, प्लान कैसे बनते हैं, ठीक है, इनके लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है, अगर आपको पर्सनल स्विमिंग पूल है, बंगलो घर में बना हुआ उसके लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, पब्लिक है तो उसके लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस लेक्चर में देने वाले, इसका मैकेनिज्म, ठीक है, कैसे इसकी वायरिंग वगैरह होती है, उस सबको आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको इस तमाम पॉइंट पर आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जान ले कि स्विमिंग पूल जहां हम बात लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल कहते हैं। इसमें कई तरह के बात होते हैं, स्ट्रेस फ्री बात होते हैं, ठीक है। तो वो अगर पब्लिक स्विमिंग पूल है, कुछ स्विमिंग पूल्स ऐसे हैं जो पब्लिक बने होते हैं, वहां इंस्ट्रक्टर होते हैं जो गाइड करते हैं, ठीक है। और कुछ पर्सनल जो है स्विमिंग पूल भी बनते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्विमिंग पूल की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल इसकी गहराई प्लस माइनस 5.5 फीट होती है, ठीक है। और इसका टिपिकल साइज से पूल की साइज, देखिए हम पूल की साइज की बात करिए, पूल हो गया आपकी इसकी साइज, ये बाकी चीजों की बात अब नहीं कर रहे हैं अभी। तो पूल की जो साइज होगी वो आपको 10 फीट इंटू 20 फीट, 15 फीट इंटू 30 फीट या 20 फीट इंटू 40 फीट। टिपिकल स्विमिंग पूल का जो एरिया होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, इतनी होगी। हमने जो डिजाइन किया है उसके बारे में बताएंगे कि हमने कितना एरिया में स्विमिंग पूल को डिजाइन किया। इसके टाइप्स को हम देख लेते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, ठीक है। प्लान के बारे में पूरी जानकारी देंगे, प्लान मैंने बनाया है, ठीक है। इसके अगर टाइप्स की हम बात करते हैं तो ये जो है 5 तरह के होते हैं। पहला होता है रेनफोर्स कंक्रीट पूल, रेनफोर्स कंक्रीट पूल, ठीक है। दूसरा होता है इन ग्राउंड पुल्स, एबव ग्राउंड पुल्स होते हैं, फाइबर ग्लास पुल्स होते हैं, ठीक है। वेल्डली लिनियर्स पुल्स होते हैं। तो ये पुल कौन सा पुल बनाना है, ये तो बनवाने वाले आपको सजेस्ट करते हैं, आपको सिर्फ उसके हिसाब से डिजाइन कर देना होता है। एक हमने नॉर्मल स्विमिंग पूल का डिजाइन किया है आपके लिए, जो बहुत प्रचलित है और ज्यादा उनका यूज होता है, ठीक है। तो आप चलिए जो हमने पूल का डिजाइन किया है उसके बारे में बताते हैं। डिजाइन है पब्लिक स्विमिंग पूल का हमने इसको डिजाइन किया। इसका टोटल एरिया, मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल पूल के एरिया के साथ जो अदर एरिया है, इस टोटल स्विमिंग पूल का जो एरिया है वो है मेरा 532 मीटर स्क्वायर, 5725.256 स्क्वायर फीट, ठीक है। स्विमिंग पूल का हमारा जो एरिया है वो है 15 मीटर इंटू 8 मीटर, 120 मीटर स्क्वायर, 1291 स्क्वायर फीट। इसकी गहराई हमने जो रखी है, जो हमने डिजाइन किया है, उसकी गहराई 1.8 मीटर, 5.90 फीट, ठीक है। इसकी जो आपको एंट्रेंस है वो हमने 3 मीटर रखी है दोनों साइड से, बोथ साइड, ठीक है, इधर भी और इधर भी। इसमें हमने पंप अटेंडेंट रूम डिजाइन किया है जिसका 4 मीटर इंटू 5 मीटर का है, ये 20 मीटर स्क्वायर हो गया। स्टोर रूम हमने डिजाइन किया 3 मीटर इंटू 4 मीटर का, 12 मीटर स्क्वायर हो गया। WC वाटर क्लोजेट हमने 3 डिजाइन किया है। और आपको चेंजिंग रूम 4 मीटर इंटू 5 मीटर का हमने इसको डिजाइन किया है। अब एक और चीज, इसका टेम्परेचर की अगर बात करें तो 27 से 29 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर इसको रखा जाता है। बट अगर आपको स्पेशल बात लेना है, जैसे देख लीजिएगा, आपको जो है बात लेना है स्ट्रेस फ्री एंड रिकवरी के लिए, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी क्लोज 100%, ठीक है। द बेस्ट कंडीशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ एंड रिकवरी। तो ये तो इंस्ट्रक्टर होते हैं अगर पब्लिक है तो, ठीक है। नहीं तो इसके जो है इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पानी को पूरा उसका मैकेनिज्म लगा होता है, पानी को टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात होती है कि पानी में किसी तरह का बैक्टीरियाज न पनपे, इस बात का ध्यान रखा जाता है। वह जो टाइम टू टाइम इसके पानी को चेंज किया जाता है, और ये चेंज करने का टाइम इस पर डिपेंड करता है। एक तो होता है इसकी टाइम फिक्स होती है, प्लस अगर ज्यादा लोग इसमें बात ले रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है कि इसके पानी को कब हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम जो प्लान मैंने आपको बनाया है, जो डिजाइन मैंने किया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। जो हमने प्लान बनाया है, जो एरिया मैंने अभी आपको बताया, देखिएगा इसमें तो आपको ये दो, देखिए ये यहां से यहां तक हो गया एरिया, और यहां से यहां तक एरिया। ये एरिया टोटल मेरा कितना था, देखिएगा 532 मीटर स्क्वायर, 5725.256 स्क्वायर फीट। और जो पूल का एरिया था वो 120 मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो लंबाई हो गई। लंबाई ऐसे का प्लान बनाने के लिए आपको जानते हैं, अगर आप सिविल से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि प्लान के लिए सबसे पहला तो इसे 4 मीटर ऐसे हॉरिजॉन्टल, 5 मीटर वर्टिकल है, फिर 3 मीटर मेरा मैंने इसके लिए लिया है। फिर जो है यहाँ के एरिया, पूल का एरिया यहाँ से ऐड होता है, इसके बाद 15 मीटर, ठीक है। फिर आपको यहाँ से यहाँ कितना लिया मैंने, 5 मीटर वाल अलग से, ठीक है। वाल जो है एडिशनल वाल है,
ठीक है। तो इस तरह से ये लंबाई हो गई। चौड़ाई की अगर बात करें तो देखिएगा वर्टिकल में 5 मीटर ये ऐसे है, 4 मीटर ये ऐसे है, ठीक है, और आपको जो है 5 मीटर ये ऐसे है, ठीक है। तो इस तरह से प्लान हम बनाते हैं, ठीक है। टॉयलेट हमने जो लिया है वो जो है देखिए इसके पैरेलल है, आपको इसको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 3 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया है। 3 तरह के टॉयलेट, स्टैंडर्ड किस्म के टॉयलेट इसमें डिजाइन किया गया है। पंप अटेंडेंट रूम कंपलसरी है, ठीक है। चेंजिंग रूम आपका यहाँ पर होना कंपलसरी है, चेंज करने के लिए यूज किया था। यही आपका पूल हो गया, ठीक है। इसमें लीडर हो गया, लीडर और लीडर, इसमें सीढ़ी लगी होती है नीचे उतरने के लिए, आपको 3D भी हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। और ये स्पार्किंग बोर्ड होता है, यहाँ लगा होता है, और इसका जो होता है लंबाई कितनी है 15 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। तो ये स्विमिंग पूल, यही एरिया आपका पूल का एरिया हो गया। ये चेयर लगी होती है आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी चेयर यहाँ लगी होती है रेस्ट करने के लिए। तो देखिएगा ये चेयर है, मैं बता रहा था आपको, ये चेयर हो गए लगे होते हैं। ये टोटल एरिया की बात की जाए, और इस स्विमिंग पूल को जब हम डिजाइन करते हैं तो इसके कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो स्विमिंग पूल जो मेंटेनेंस है ये बहुत जरूरी होता है। तो इसके मेंटेनेंस के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें मेंटेनेंस में हमको ध्यान रखना होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बारे में आगे मैकेनिज्म में हम आपको दिखा के बताने वाले हैं कि फिल्ट्रेशन कहाँ लगा होता है, कैसे लगा होता है। तो ये फिल्ट्रेशन हो गए, ठीक है। क्लोरिनेशन होता है, ठीक है, पीएच लेवल इसका देखना होता है, टोटल अल्कलिनिटी इसकी देखनी पड़ती है, टीएच जिसको बोलते हैं, ठीक है, और कैल्शियम हार्डनेस ये देखना होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ध्यान जो रखना पड़ता है, हमारा जो पीएच लेवल है, तो मेरा जो पीएच लेवल 7 से 7.6 तक के बीच होना चाहिए, मतलब 8 से ऊपर होगा तो जो है स्किन में रैशेज वगैरह पड़ने का डर रहता है, ठीक है। इसलिए जो है पीएच को हमेशा मेंशन करके रखा जाता है, ठीक है। और अगर जो है पीएच 7 है या 7.6 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब अगर 7 है तो 7 का मीन्स नेचुरल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। और इसमें अगर अल्कलीन होगा तो ये बिलो 7 से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक लेक्चर में तमाम चीज़ें बताना जो है पॉसिबल नहीं है, तो इसके मैकेनिज्म के बारे में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप प्लान आप देख के समझ गए होंगे, जो प्लान मैंने डिजाइन किया है कैसे किया है आपको बता दिया मैंने, ठीक है। इसके लिए हॉरिजॉन्टल से आप जो है हॉरिजॉन्टल आपका ये हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये पूल हो गया, ठीक है। चलिए इसके मैकेनिज्म को थोड़ा हम समझते हैं। यहाँ देखिए 2D व्यू है, 3D व्यू है, स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है। इसके पीएच लेवल को मेंशन करके रखना पड़ता है, इसकी जांच की जाती है। उसके बाद उसी हिसाब से फिर अगर पीएच लेवल जो है 8 के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो क्या करेंगे, पानी को हम चेंज कर देते हैं, फिर से मेंशन इसको करते हैं। इसके टेम्परेचर को मेंशन करके रखना पड़ता है, आपको मैंने बताया टेम्परेचर के बारे में, जितनी रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो उतना ही पानी को टेम्परेचर को रखा जाता है। और देखिएगा इन सबको कंट्रोल यहाँ से किया जाता है। आपको यही फिल्ट्रेशन हो गया, ये मोटर हो गया, पंप हो गया, इसमें 2 तरह के पानी को भरना और निकालना दोनों शामिल है। पानी को स्विमिंग पूल में भर दिया जाता है, फिर जब उसका पीएच लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको हटा दिया जाता है, फिर नया फ्रेश पानी भरा जाता है, बराबर इसकी जांच की जाती है, पूरी वायरिंग होती है, पूरा मैकेनिज्म है जो काम करता है। आपका यही पोर्शन सेफ्टी जो आपका होता है, ये स्विमिंग पूल का जो आपको दिखाई पड़ता है, ये अंदर की तमाम वायरिंग आपको दिखाई नहीं पड़ती है। जो पॉइंट है देखिएगा, जैसे यहाँ पर है 1 नंबर तो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिएगा 2 नंबर आपका है फिल्ट्रेशन, तो मैंने आपने यहाँ पर लिख दिया, जो कुछ भी है वो यहाँ आपको यहाँ पर लिख दिया गया, फिल्टर आपका हो गया। इस तरह से इसको मैंने मेंशन किया, ये मैकेनिज्म हो गया आपके। चलिए थोड़ा इसको और अच्छे से हम समझते हैं। देखिए मैंने आपको दिखाया, देखिएगा ये ऊपर से ऐसा दिखता है। ये कई तरह के 5 तरह के स्विमिंग पूल मैंने बताया आपको, 5 तरह के जो भी डिजाइन है ये डिपेंड करता है कि जो पूल आपसे बनवा रहे हैं, जो ऑनर हैं, वो किस तरह का पूल चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग इसको आपको डिजाइन करना होता है। जो पहले प्लान आपको दिखाया बहुत ही प्रचलित है, बहुत ज्यादा बनते हैं उस तरह के स्विमिंग पूल, मैंने आपको अभी बताया। चलिए यहाँ समझते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। देखिएगा यहाँ तो आपको बताया था मैंने, वहां पर क्लियर मैंने आप पूरा लिख भी दिया, यहाँ पर भी मेंशन है। देखिएगा ये फिल्टर हो गया, पानी को फिल्टर करने के लिए हो गया, मोटर आपका हो गया। देखिए पूरी कंप्लीट वायरिंग होती है, ठीक है, वायरिंग होती है पूरी इसकी पानी को निकालने के लिए, ठीक है। पानी को जो है इसमें जो है भरने के लिए, देखिएगा हॉट वाटर के लिए आपको दिखेगा पानी, जो गर्म पानी इसमें आप भेजते हैं जिससे मोटर के जरिए, तो पानी जो है रेड होगा पाइप, ठीक है। नॉर्मल पाइप आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पूरा एक डिजाइन होता है जिसको प्लम्बर करते हैं, जो है इसका काम इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर होंगे वो करेंगे। पंप से रिलेटेड काम, फिल्टर से रिलेटेड काम जो है इस तरह से ये पूरी वायरिंग जो है प्लम्बर करते हैं, प्लम्बिंग जो काम जानते हैं उनके लिए है, ये पूरी वायरिंग इसकी करते हैं। टोटल यहाँ जहाँ पॉइंट है 14 नंबर पर क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर है
देखिए, तो इस तरह से मैंने पूरा यहाँ पर इसको आपको लिख दिया गया है, तमाम पॉइंट्स को, जिसको आपको इजीली समझ सकते हैं। तो आप देख पाएंगे इसका जो है कितना डिफिकल्ट है अंदर में, जो इसकी पूरा आपको जो पुल का जो ऊपर का हिस्सा दिखता है बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे पूरा एक डिजाइन होता है, पूरा वायरिंग होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, नोट के इसको याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिविल से करते हैं सिविल ब्रांच से हैं, तो आपको सिर्फ इसका प्लान बना के इसको डिजाइन करना होता है। ये जो है वो ये प्लम्बर और जो है इलेक्ट्रिकल जो होते हैं वो मिल के इसको करते हैं, ठीक है। इसमें जो है इन्वायरमेंट के भी जो जानकार होते हैं वो उनको देखना होता है कि जो है किस तरह से ये जो है इन्वायरमेंट को प्रभाव तो नहीं करे, पानी का जो है पीएच चेक करना होता है। इस तरह से ये पूरा एक जो है इसका मैकेनिज्म होता है जो वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जो है आजकल आप देखिएगा तो जितने बंगलो बनते हैं सब में इसको डिजाइन किया जाता है। जितने भी 3 स्टार 5 स्टार होटल हैं सब में आपके पूल, स्विमिंग पूल आपके होते हैं, सब में डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और गर्मी के मौसम में ज्यादा ही है, जो है समर की बात अगर करें तो समर में ज्यादा इनका यूज किया जाता है, विंटर में थोड़ा इनका यूज कम किया जाता है, ठीक है। क्या है, देखिएगा, इस तरह की आपको पूरी जानकारी इसमें दी। हम आशा करते हैं कि आप इसको जरूर समझे होंगे। और एक लेक्चर में पूरे स्विमिंग पूल के बारे में टोटल इसके बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, पूरी वायरिंग पर हम आपके लिए चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किन किन चीजों को मेंटेनेंस में ध्यान रखना होता है, कब हम पानी को चेंज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जैसे कि आपको पता है एक लेक्चर में बताना, पूरी चीज बताना पॉसिबल नहीं है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है और आप लोग देखते नहीं है, फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, जिससे आपको सीख नहीं पाते हैं। और मेरा जो मेरी कोशिश होती है कि आपको सीखें वो व्यर्थ जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सीखें। तो आप यहाँ समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आप इसको जरूर समझेंगे और आपको डिजाइन का मौका मिलेगा तो आप जरूर इस मेरे लेक्चर देखने के बाद इसको आपको डिजाइन कर पाएंगे। तो जो बेसिक जानकारी थी इसके बारे में मैंने आपको यहाँ आपको दी है, ठीक है। प्लान भी मैंने आपके लिए बना दिया, एरिया भी मैंने आपको बता दिया, पानी में क्या क्या चीजें देखनी होती है, पीएच लेवल कितना होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी आपको जानकारी हमने दी है। तो आशा करते हैं कि आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। शिकायत का सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई नए टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए, अगर बहुत सारे कमेंट मेरे पास आएंगे एक टॉपिक पर, तो आपके लिए उसके स्पेशल हम एक लेक्चर बना के आप लोगों के लिए हम पब्लिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। That's all.